गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में जो है 5.5 है का क्वेश्चन नंबर जो है 4 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जैसे 1 से लेकर 3 तक ले जो है पिछले वीडियो में हम बनाकर डाल चुके हैं। ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज जो है 5.5 जो है वो बोर्ड लेवल के हिसाब से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन हमेशा जो लॉन्ग में देता है, CBSE हो या BSEB बोर्ड, दोनों के लिए जो है ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो इसमें बतलाए थे कि ये 5.5 जो एक्सरसाइज ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है, मतलब कि इसमें लॉग का यूज करते हुए जो है बनाना है। तो क्वेश्चन बोले थे कि अगर कहीं भी क्वेश्चन देखता है तो लॉग का फॉर्मूला कैसे जानेंगे कि अप्लाई होगा, तो वह डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है जल्दी अप्लाई नहीं होता है। तो लॉग कब लेते हैं, स्टार्टिंग में लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दो को फंक्शन दे दिया है माइनस में करके, एक ये फंक्शन दे दिया x के पावर x और एक दे दिया है टू दी पावर sin x। ये दो फंक्शन दे दिया है और दोनों फंक्शन को मिलाकर एक कर दिया है। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को जो अलग अलग निकालेंगे, ठीक है, और अलग अलग निकाल कर जो बस इसके जगह पर पुट कर देंगे। जैसे देखिए इस x के पावर x को जो हम लोग लेट कर लेते हैं u, इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं, लेट x के पावर x इक्वल टू u एंड टू दी पावर साइन x को लेट कर लेते हैं v। तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये u और ये v। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन घटने पर। तो कितना हो जाएगी dy बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ v। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये फंक्शन दे देता है, इसको u इसको v लेट करके हम लोग u माइनस v करके du डी डी एक्स ऑफ u और डी डी एक्स ऑफ v तक निकाल दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है u वाला जो लेट किए थे इसका अलग निकालेंगे। या इसको अगर निकालेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, du बाई डी एक्स निकल जाएगा, और इसका निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, dv बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो दोनों का जो टर्म निकाल कर जो है हम लोग दोनों के वैल्यू को जो इसमें पुट कर देंगे इसके जगह पर, तो मेरा क्या निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। देखिए u इक्वल टू क्या है, x के पावर x, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग u बराबर लॉग x के पावर x कितना हो गया, लॉग u बराबर फार्मूला लिखवाए थे कि लॉग m पावर n बराबर क्या होता है, जो पावर में रहता है वो पहले होता है, तो n लॉग m होता है, वैसे से लॉग इसको m माने इसको n माने, तो लॉग m पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, n लॉग n। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसके आगे जो है डिफरेंशिएशन लॉग का कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब लॉग का फार्मूला अप्लाई नहीं होता है जहाँ से, वहीं से स्टार्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में उतार लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में उतार लीजिएगा। ये हो गया लॉग u, इसमें डी डी एक्स लग जाती है, इधर भी क्या है x इंटू लॉग एक्स है, इसमें भी डी डी एक्स लगा दिए। यहाँ देखिए जिसके रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वही टर्म यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। चेन रूल में क्या करते हैं, जो नहीं मैच करता है उसी को हम लोग लिखते हैं। इसमें u इंटू वी पर अप्लाई हो गया, तो u का डिफ्रेंशिएट करें तो v बाहर हो गया, और जब v का डिफ्रेंशिएट करें तो u बाहर हो गया।
इसका हो गया 1/u, इसका हो गया du/dx, इसका हो गया log x और ddx ऑफ x का 1 होता ही है, ये x हो गया, इसका log x का होता है 1/x, इसे ये कैंसिल हो गया। लिख सकते हैं du/dx इक्वल टू u इधर डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बच गया 1 प्लस log x, ये du/dx हो गया। u के प्लेस पर क्या लेट किए हैं, u को x के पावर x लिख सकते हैं, 1 प्लस log x, ये निकल गया du/dx निकल गया, मतलब कि इसका वैल्यू निकल गया। अब भी dv/dx निकालना, तो मतलब ये वाला टर्म से देखिए अगेन, या फिर लिखिए क्या है, v इक्वल टू दी पावर साइन एक्स। अब देखिए यहाँ के बाद से जो है हम क्या बोले हैं कि लॉगरिथम का, यानी कि जैसे इसमें लिखे हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड क्वेश्चन के बाद से, तो कब हम लोग जो है लॉग का इस्तेमाल करते हैं, जब डिफ्रेंशिएशन का कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होता है तब हम लॉग का अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पहले डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहीं पर। कैसे, देखिए फार्मूला लिखवाएंगे डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स बराबर क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग होता है। यहाँ पर ही तो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जिसके रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट, इस फार्मूला के हिसाब से जिसके रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है एक एक टर्म में या पावर में वही चीज आना चाहिए। तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस पावर में क्या आना चाहिए, x यहाँ पर आना चाहिए, जबकि क्या है साइन x है, मतलब कि नहीं मैच कर रहा है। तो नहीं मैच कर रहा तो क्या कर देंगे, चेन रूल का अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैच कर गया, इस हिसाब से लिख दीजिए ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स उतर या ए के पावर ए का वैल्यू हो गया 2 तो ए के पावर एक्स से उतर गया और लॉग साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, ये निकल गया मेरा dv/dx। अब दोनों का du/dx और dv/dx दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx in equation first। अप्लाई कर दीजिए, लिखिए dy/dx इज इक्वल टू क्या है du/dx, तो du/dx का वैल्यू कितना आया है x के पावर x 1 प्लस log x, फिर माइनस, फिर क्या है dv/dx का dv/dx वैल्यू कितना आया है टू दी पावर sin x इंटू कॉस एक्स इंटू log 2, मल्टीप्लाई में है तो सबके साथ लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ u v w लेट नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट जो है टेकिंग लॉग कर देंगे, क्योंकि अक्सर जो है u v लेट करके कब बनाते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में u v लेट किए तो ना कब करेंगे, जब दो से ज़्यादा टर्म दिया रहे और वो टर्म जो प्लस या माइनस के बीच में रहे, जैसे कि इसमें था ना x के पावर x था एगो टर्म, एगो टू दी पावर साइन x था, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में क्या था माइनस लग के दो अलग अलग टर्म को कर दिया था। अगर इस टाइप से कहीं क्वेश्चन आता है माइनस कर दे चाहे प्लस कर दे
कहीं आता है तब जाकर यू और भी लेट करके अलग अलग लेट निकाल कर फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में लॉग वाला फार्मूला होता ही है। देखते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इनकी दोनों तरफ लॉग लेने पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है लॉग का, लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है, मल्टीप्लाई में ज्यादा टर्म होता है उतना प्लस में चलते चला जाता है। यहाँ पर कितना टर्म है, 1 2 3 गए तो 3 बार प्लस में जाएगा, तो लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x और हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर फिर एक और फार्मूला लॉग का अप्लाई हो रहा है, लॉग m पावर n, n लॉग n, लॉग m पावर n, लॉग m पावर n, लॉग m पावर n। मतलब कि तब तक हम लोग लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे जब तक जो है जाकर स्टॉप ना हो जाए। कितना हो जाएगा, n लॉग m, यहाँ पे n लॉग m, यहाँ भी n लॉग m। अब यहाँ पर जो है लॉग का, अब यहाँ से लॉग का कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो जहाँ से जो है लॉग का कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता है वहीं से क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने स्टार्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। यहाँ 2 बार कीजिए, सारे टर्म में डी डी एक्स लगा दिए, यहाँ देखिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वो चीज़ नहीं मैच कर रहा है, तो नहीं मैच कर रहा तो क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। और आपको पता ही होगा कि चेन रूल में क्या करते हैं, जो नहीं मैच करता है उसी को लिखकर मैच कराते हैं। क्या नहीं मैच करता, यहाँ पर x रहना चाहिए था जबकि आ गया y, इसीलिए हम जो है नीचे में y लिख दिए, मैच कर गया। और जो नीचे में आता है उसी को ऊपर में कर देते हैं, और जो बच जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ भी देखिए लॉग के बाद क्या होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ x नहीं है, x के प्लेस पर क्या है, x प्लस 3 है। हमें क्या करेंगे, चेन रूल यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। तो चेन रूल में क्या करते हैं, जो नहीं मैच करता उसी को लिख देते हैं, इसी को नीचे लिख दें, ये टर्म चला गया ऊपर में 3। लॉग एक्स कितना हो जाए 1/x, इसका हो गया 1 + 0, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है और डी डी एक्स ऑफ 4 का मतलब क्या, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए 4 कैसा होता है, ये और इसका कितना हो गया 1/x + 5 है, और डी डी एक्स एक्स में करेंगे तो हो गया 1 और 5 का हो गया 0। ये लिख सकते हैं dy/dx, ये y इधर डिवाइड में देगा तो मल्टीप्लाई हो गया, इधर 2/x + 3 + 3/x + 4।
हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के प्लेस पर यहाँ तक हो गया। इसके बाद dy बाई डी एक्स वाई के प्लेस पर वाई का वैल्यू पुट करेंगे। वाई का क्या था इक्वेशन में, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, एक्स प्लस 5 का और 4। इसका एलसीएम लेंगे तो इतना हो गया। टू हो गया। इसका करते हैं एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 3 देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बच गया, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 के पावर 3, ये हो गया 2। इससे जो है ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करते थे, एक्स से एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स से 5 में कर देंगे 5x, इसे इसमें कर देंगे 4x और इसे इसमें कर देंगे 20, एक्स स्क्वायर, इससे भी इसमें कर देंगे, इसे इसमें 5x, इसे इसमें 3x प्लस 15 प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यह dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का क्यूब, इसे मल्टीप्लाई करिए, 2 से एक्स में कर देंगे 2x स्क्वायर, 5 4 9 और 9 दूनी 18x और 20 दूनी 40, 3 से इसमें कर देंगे 3x स्क्वायर, 5 3 8 8 3 24x 15 3 45, 4x स्क्वायर 4 3 7 7 के 28x प्लस वर्षों के 48। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का क्यूब, 2 3 5 5 4 9, 9x स्क्वायर 18 और 24 और 28 है, 8 4 12 और 12 और 8 20 से 0 से 2 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 70x प्लस 40 और 45 85 40 45 85 85 और 48 85 और 48 से 8 5 13 8 12 13 133 से। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, ये आपका इस एक्सरसाइज का रहा आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन अगर बनाना हो, मतलब कि पूरा कैलकुलस बनाना हो, तो सबसे पहले जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला को याद कीजिए, ठीक ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं याद रहेगा फॉर्मूला
तो ना तो आप डिफ्रेंशिएशन बना सकते हैं और ना ही इंटीग्रेशन बना सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी डिफ्रेंशिएशन का यूज होता है। इसलिए जो है आप लोग फॉर्मूला को जरूर याद कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसमें 2 टर्म दिया है, तो 2 टर्म दिया रहता है तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको यू लेट कर लेते हैं। लेट x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x इक्वल टू यू एंड x के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू भी। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू ये हो गया u, ये हो गया भी। तो इसको u लेट कर लिया और इसको भी, तो u प्लस भी हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ भी, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में बतलाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग अलग वैल्यू निकाल कर बस इसकी जगह पर पुट कर देते हैं। केस फर्स्ट क्या है, u इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स के पावर x है। अब यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, कोई तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है डिफरेंशिएशन का, इसलिए यहाँ पर जो हम लोग लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर, इधर भी हो गया लॉग u, इधर हो गया लॉग x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x, ये हो गया लॉग u बराबर लॉग m पावर n इक्वल टू कितना होता है, n लॉग m। अब हम लोग इसका जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो log u है, log u का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई यू इंटू भी, यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे भी कॉमन हो गया, log x प्लस 1 बाई एक्स, भी का करेंगे यू कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी देखिए x होना चाहिए था, x तो है नहीं, इसका कितना हो गया, यहाँ तो मैच कर गया, तो log u का 1 बाई यू और ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, इसका हो गया log x प्लस 1 बाई एक्स, इसका हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स का कितना होता है 1, इसका हो गया x, log x का कितना होता है 1 बाई एक्स होता ही है। अब यहाँ देखिए डी डी एक्स एक्स में करेंगे तो 1 हो गया, और डी डी एक्स 1 बाई एक्स में करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का, क्योंकि एक फार्मूला होता है इसका फार्मूला देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि डी डी एक्स ऑफ है, यहीं पर लिख देते हैं फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 बाई एक्स के पावर n अगर होता है तो क्या होता है कि ये पावर जो ऊपर में चला जाता है माइनस के साथ सिंबल के साथ में, और नीचे में एक पावर जुड़ जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पावर क्या है, एक है, तो ये एक पावर जो ऊपर में माइनस के साथ में चला गया तो प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस एक, और नीचे में क्या हो गया, एक पावर बढ़ गया, तो कितना हो गया, एक पहले से था और एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तो एक हो गया, ठीक ना। ये फार्मूला होता है n प्लस 1 डायरेक्ट के लिए। ये देखिए डी यू बाई डी एक्स हो गया,
ये u को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये कितना हो गया log x प्लस 1/x प्लस x इंटू इस 1, इसका फ्रैक्शन साइड करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, इसका ऐसे लेने कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये पलट जाएगा ऊपर में, मेन फ्रैक्शन नीचे कॉट फ्रैक्शन रहता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब पलट जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, मतलब डी यू बाई डी एक्स है एक्स प्लस 1/x के पावर x, ये हो गया log x प्लस 1/x है, एक्स एक्स में कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x के पावर x log x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा निकल गया डी यू बाई डी एक्स का, मतलब कि डी यू बाई डी एक्स इसका निकल गया। अब हम लोग v वाले का निकालेंगे, यानी कि डी डी एक्स ऑफ v का निकालेंगे, ठीक ना। तो डी डी एक्स ऑफ v का निकालते हैं, इसको भी छोड़ दे रहे हैं ताकि अगर मान लेते यहाँ तक कट जाएगा तो इस डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू लिखने के लिए छोड़े हुए। ये केस सेकेंड में क्या था, v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/x, तो इसको भी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड से, अब दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग v बराबर लॉग x के पावर 1 प्लस 1/x, ये लॉग v बराबर लॉग m पावर n, तो लॉग m पावर n इक्वल टू कितना होता है n लॉग m, यहाँ डिफ्रेंशिएट है बोथ साइड। अब देखिए यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे u इंटू वी पर, ये टोटली u हो गया और इसको v लेट कर लेते हैं, तो u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v कॉमन प्लस v करेंगे तो u कॉमन, इसको मिटा ही देते हैं, इसके बाद में लिख लिया जाएगा, इसका हो जाएगा 1/v, ये हो गया dv बाई डी एक्स, इसका हो गया log x, और डी डी एक्स ऑफ 1 में करेंगे तो इसके जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो टर्म यहाँ है नहीं, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का होता है 0 और डी डी एक्स 1/x, तो इसके लिए फार्मूला बतलाया ही है कि जितना नीचे में रहता है पावर, वो पावर ऊपर में चला जाता है माइनस सिंबल के साथ में, और फिर नीचे वाला पावर में जुड़ जाते हैं, तो इसके पावर में यहाँ पर कितना है, यहाँ एक छिपा हुआ है, तो ये एक जो है ऊपर में चला जाएगा माइनस सिंबल के साथ में, तो -1, और नीचे में क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा, तो एक और एक 2 हो गया, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स, इसका होता है 1/x, ये dv बाई डी एक्स, भी इधर डिवाइड में देंगे तो मल्टीप्लाई में 0 माइनस कितना हो गया माइनस log x बटा में एक्स स्क्वायर, आप प्लस इसका कितना हो जाएगा एलसीएम x प्लस 1/x इंटू 1/x, यानी कि dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, v के प्लेस पे कितना लेट किए हैं
v का है x के पावर 1 प्लस 1/x, और ये हो जाएगा x प्लस 1, इसको अरेंज कर देते हैं, x प्लस 1/x² माइनस लॉग x/x²। प्लस वाले टर्म को जो है हम बाहर में, प्लस वाले टर्म को जो है आगे में कर दिए और उसको जो है चेक कर दिए। अब जो है इसके आगे जो हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, dv/dx इज इक्वल टू x के पावर 1 प्लस 1/x इंटू x²। एलसीएम हो गया, कितना बच गया, x प्लस 1 माइनस लॉग x, ये निकल गया dv/dx। अब दोनों का तो वैल्यू निकल नहीं गया है, du/dx का भी निकल गया और ddx का भी निकल गया। तब दोनों का जब वैल्यू निकल गया तो क्या करते हैं, दोनों के वैल्यू को पुट कर देते हैं, दोनों का अलग अलग निकाल कर पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ddx(u) एंड ddx(v) इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब कि हिंदी में इसको लिख सकते हैं, समीकरण एक में जो है ddx(u) समीकरण एक में ddx(u) और ddx(v) का मान रखने पर कितना हो गया, dy/dx इक्वल टू ddx(u) का वैल्यू कितना था, ddx(u) का वैल्यू था x प्लस 1/x के पावर x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x, ये ddx(u) का था, ठीक है। फिर प्लस, और फिर क्या था, ddx(v) था, ddx(v) का वैल्यू कितना निकला है, x के पावर 1 प्लस 1/x और x प्लस 1 माइनस लॉग x/x²। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू लॉग x के पावर x प्लस x के पावर लॉग x। ये भी उसी तरह से दो टर्म है, तो इसको u लेट कर ले, तो इसको v लेट लॉग x के पावर x इज इक्वल टू u एंड x के पावर लॉग x इक्वल टू v। तो y इक्वल टू कितना है, u प्लस v, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसका कितना हो गया, ddx(y) इज इक्वल टू ddx(u) प्लस ddx(v), यानी कि जो है हम लोग u और v दोनों का जो है अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बस इसमें पुट कर देंगे। केस फर्स्ट, u इक्वल टू कितना है, लॉग x टू द पावर x है, दो तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग u बराबर लॉग इंटू
लॉग, इसको m मान लेते हैं, इसको n, कितना हो जाएगा n log m। अब यहाँ कोई फार्मूला लॉग का अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log u है, इसमें डी डी एक्स लगाती है। इधर क्या है, यहाँ भी जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में कर वो चीज़ मैच नहीं कर रहे हैं तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। u इंटू वी, यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v कॉमन हो जाएगा, प्लस v का करेंगे तो u कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पर डी डी से लॉग एक्स, इसका हो गया 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है, ये हो गया एक्स, लॉग एक्स का मैच कर गया, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो एक्स के प्लेस पर लॉग एक्स है तो इसलिए लॉग एक्स कर दिए। यहाँ भी हो गया लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, यू इधर डिवाइड में है हो जाए तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, लॉग इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स। अब इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि v के प्लेस पर जो है v का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना, इसका पहले जो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, v के प्लेस पर कितना लिख सकते हैं, लॉग एक्स के पावर एक्स, सॉरी u है, u के प्लेस पर log x के पावर x, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा log x, कितना हो गया 1 प्लस log x इंटू log x, ये डी डी एक्स ऑफ यू। अब देखिए इसको अगर तो मल्टीप्लाई में है, ये तो ये और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में बतलाए होंगे क्या करें, a पावर m बाई a पावर n होता है, मतलब बेस बराबर और डिवाइड में और पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ भी देखिए log x है, पावर x, यहाँ भी log x है, इसके ऊपर में क्या है 1, तो क्या कर सकते हैं 1 प्लस log x इंटू log x, ये फार्मूला अप्लाई करके जो है यहाँ पर ये कर दिए हैं, तो डी यू बाई डी डी एक्स ऑफ यू निकल गया। अब किसका निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वी का निकालना है, और फिर दोनों का निकाल कर जो है इस वाले जो इक्वेशन फर्स्ट रिलेट कर रहे हैं सब में इसमें पुट कर देना है। सेकेंड v इक्वल टू क्या है x टू दी पावर log x, v इक्वल टू x टू दी पावर log x। यहाँ भी हम लोग जो दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड से, दोनों तरफ log लेने पर log v बराबर log x के पावर log x, तो log m पावर n इक्वल टू कितना होता है, ये log हो गया, log m पावर n इक्वल टू कितना हो गया n log m, ठीक है ना। अब इसका
इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। log m पावर n log m हो गया है, ये दोनों एक ही टर्म है, तो एक तो लिख उसका स्क्वायर कर दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब यहाँ पर कोई लॉग का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है बोथ साइड से। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ नहीं मैच कर रहे हैं, तो जब नहीं मैच करता तो क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल अप्लाई कर दिए, यहाँ भी देखिए नहीं मैच कर रहा है, यहाँ भी क्या करेंगे, चेन रूल ही अप्लाई करेंगे। इसका हो गया 1/b dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका कितना लिख सकते हैं, जब मिल गया तो 2 log x है, log x का 1/x। यहाँ से v डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इंटू कितना हो जाएगा 2 log x बाई x, या dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, v के प्लस v का वैल्यू पुट कीजिए, x टू द पावर log x, ये हो गया इंटू 2 log x बाई x। इसका भी देखिए पावर में log x, इसका भी पावर log x, ये फॉर्मूला मैच कर गया ना, a पावर m बाई a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू x टू द पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। ये निकल गया dv बाई डी एक्स का। अब हम लोग क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स है, डी डी एक्स ऑफ यू और डी डी एक्स ऑफ वी, जो दोनों का वैल्यू जो निकला है, ठीक है, उसको हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, जो लेट किए थे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू एंड डी डी एक्स ऑफ वी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण एक में जो है डी डी एक्स ऑफ यू और डी डी एक्स ऑफ वी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और डी यू बाई डी डी एक्स ऑफ यू का वैल्यू क्या था, डी डी एक्स यू का वैल्यू आया था log x के पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x u का था। और v का वैल्यू कितना आया है, तो v के जगह पे v का वैल्यू था तो मल्टीप्लाई कर दे, 2 से x में कर देंगे कितना हो गया 2x के पावर log x माइनस 1 इंटू log x। यहाँ पर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है y इक्वल टू साइन एक्स के पावर x, साइन एक्स के पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। इसको भी लेट कर लेते हैं u, लेट साइन एक्स टू द पावर x इक्वल टू u एंड साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू v। तो y इक्वल टू कितना हो गया u प्लस v।
both sides. x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो गया, ddx और v होगा। अब दोनों का अलग अलग निकाल कर इसमें पुट कर देंगे, जैसा और सब क्वेश्चन करते आ रहे हैं। केस फर्स्ट, u इक्वल टू है साइन एक्स टू दी पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड से, लॉग u बराबर लॉग साइन एक्स की पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है लॉग का, तो जहाँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता है वहाँ से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग u है, इसमें डी डी एक्स लगा दिए, डिफ्रेंशिएट हो गया। इधर भी क्या है, x इंटू लॉग साइन एक्स है, इसमें भी डी डी एक्स अप्लाई करती है। तो यहाँ तो देखिए जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे वो नहीं मैच कर रहा है, यहाँ चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ u इंटू भी u का करेंगे तो v कॉमन हो जाएगा, v का करेंगे तो u कॉमन हो जाएगा। लॉग साइन एक्स, एक्स का हो गया 1, ये x हो गया। यहाँ देखिए नहीं मैच कर रहा था, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले चेन रूल अप्लाई किए, x का हो गया 1/x, साइन एक्स का हो गया cos x, ये चला गया u, का साइन का कितना आता है cot x है। u के प्लेस पर u का वैल्यू पुट करेंगे, साइन एक्स टू दी पावर x हो गया, ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, ये निकल गया du बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, v का निकालेंगे। v का देखते हैं, v इक्वल टू क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स से स्टार्ट हुआ है, तो साइन इनवर्स का तो ऑलरेडी फार्मूला होता ही है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है लॉग लेने की जरूरत नहीं है, इसका हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फार्मूला में क्या होता है, साइन इनवर्स पर यहाँ पर x रहना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दे दिया है, रूट एक्स दे दिया है, तो इसका मतलब कि चेन रूल अप्लाई होगा। फिर चेन रूल, तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स इसका क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पर क्या है, रूट एक्स है, तो एक्स के प्लेस पर रूट एक्स लिख दिया, और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए इसका 1 रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है एक्स, इसका 1/2 रूट एक्स, या dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू, या फिर लिखिए 1 से 1 कर देंगे 2 हो गया, और रूट एक्स से
इसे मल्टीप्लाई कर दे x माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ रूट? जिसे मान लेते हैं एक तो रूट 2 है और एक रूट 3 है। जब दोनों अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, 2 रूट का एक रूट लेते हैं और फिर उसके अंदर वाला डिजिट को लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से देखिए यहाँ भी हुआ है, एक में एक से कर दिए 1 बटा 2, एक रूट यहाँ एक रूट यहाँ, 2 रूट के एक रूट कर दिए, इसके अंदर का है और इसके अंदर का मल्टीप्लाई कर दिए। तो x से 1 में कर दिए x हो गया और x से x में कर दिए एक्स स्क्वायर हो गया, डी बाई डी एक्स भी निकल गया। अब इन दोनों के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन लेट किया था उसमें पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ u एंड डी डी एक्स ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण एक में जो है डी डी एक्स ऑफ u और डी डी एक्स ऑफ v का मान रखने पर तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू यू वाला का कौन सा निकला था वैल्यू, डी वाई डी यू बाई डी था साइन एक्स टू द पावर एक्स और एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये निकला था u का। और v का वैल्यू कितना निकला है, ये वाला। दोनों का है प्लेस पर रख दिए और इस तरह से आपका जो है ये खत्म होगा। इस वीडियो में जो है, इस वीडियो में बस इतना ही तक है, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।